Namaste Karmibis and welcome back to the channel, and today I'm going to tell you one beautiful story from महाभारत। ये स्टोरी व्यास जी ने नहीं लिखी थी। ये स्टोरी एक फोक टेल कल्चर के तरीके से हमारे देश में प्राचीन काल से स्टेज पे परफॉर्म की जा रही है, लोगों को इसके थ्रू विजडम दी जा रही है। सो ये स्टोरी है जब पांडव वनवास के समय में अपने 12वें साल में थे। उस समय की बात है कि द्रौपदी ने एक जामुन के पेड़ से एक जामुन तोड़ लिया था, और वो जैसे ही तोड़ा उसी समय श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण आते ही कहते हैं, ये तुमने जो किया है द्रौपदी, इसके लिए तुम्हें बड़ी कड़ी सजा मिलने वाली है। क्योंकि एक ऋषि है जो 12 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था, सोच रखा था कि जब भी वो अपनी तपस्या तोड़ेंगे और पहला फ्रूट या पहला चीज जो अपने शरीर में लेंगे वो इस जामुन के पेड़ से लेंगे और इस जामुन को लेंगे। और तुमने जो इसे तोड़ दिया है, इसके कारण अब पांडवों को और तुम्हें श्राप लगेगा ऋषि का। तो पांडव और द्रौपदी ने पूछा, इसका कोई उपाय हो जिसके कार्य से हम उस ऋषि के श्राप से बच जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर सब अपने अपने जीवन के कुछ सत्य बताओगे, एक ऐसा राज बताओगे जो तुम लोगों ने अभी तक छुपा रखा है, तो ये जामुन का जो फल है वो अपने आप पेड़ में लग जाएगा। तो युधिष्ठिर से इस आरंभ हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ दुनिया में सारी तरह की बुराइयां नष्ट हो जाए और जो वर्च्यूज है वो आगे बढ़े। पीपल लिव लाइफ विथ ऑनेस्टी, जिस प्रकार एक धर्मराज कहते हैं। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ द्रौपदी की कुछ गलतियां थी। भीम ने कहा कि मैं चाहूंगा कि दुर्योधन नष्ट हो जाए, मैं दुर्योधन को मार देना चाहता हूँ और वहीं से मेरे जीवन में संतुष्टि मिलेगी। अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए मेरी फेम प्रेस्टिज इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे लिए कर्ण को हराना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नकुल सहदेव ने कहा वर्च्यूज के बारे में, दे एक्सप्लेन्ड अबाउट लाइफ टैक्टिक्स। अब रह गई थी द्रौपदी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी अब तुम्हारी बारी। और जिन तरह से जब जब इन्होंने सत्य कहा, जामुन ऊपर जाते गया और बस इतना सा गैप रह गया था जामुन और पेड़ के बीच में। तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ गलतियां की हैं और मैं अपने पांडव 5 पतियों से बेहद प्रेम करती हूँ। और इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छी एक उत्तर दी द्रौपदी ने। लेकिन हर समय अच्छे उत्तर सही जवाब नहीं होते हैं। वो जामुन का जो फल है वो वहां से नहीं हिला। तब कृष्ण ने कहा, तुमने अपने राज नहीं कहे द्रौपदी। तब द्रौपदी ने कहा कि इन पांडवों के सिवा भी मैं किसी एक इंसान से, मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वो कर्ण है। ये सुनते ही पांडवों को बड़ी लज्जा महसूस हुई, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। द्रौपदी को भी आंखें नीचे हो गई थी, लेकिन वो जो फल था वो तुरंत जाके पेड़ में लग गया। तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, उसने अपने जो सत्य है उसे कहा है, उसे एक्सेप्ट करो। अब ये स्टोरी सुन के बहुत लोग द्रौपदी को जज करते थे, बहुत लोग द्रौपदी के ऊपर सवाल खड़े करते थे, उसके चरित्र पर सवाल खड़े करते थे। तो इस प्ले के द्वारा जो मैसेज दी जाती थी, विजडम दी जाती थी कि हर इंसान एक सीक्रेट लेके रखा है, और सत्य जब हम बोलते हैं तब कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा शरीर जो है, हमारे जो मन है वो प्यूरिफाई हो जाती है। तो सत्य खोल देने से सारे चीज़ें आसान हो सकती है। और इसको प्रूव करने के लिए बिफोर एनीबडी कुड जज एनीवन, उस फोक टेल में के अंत में, उस परफॉर्मेंस के अंत में हर एक जन, ऑडियंस के लोगों को वो जामुन का फल दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि इस जामुन के फल को खाओ। अगर तुम्हारे मुंह नीले हो जाते हैं तो इसका मतलब है तुमने कोई ना कोई राज छुपा के रखे अपने मन में। तो जितने लोग खाते थे उनके मुंह नीले हो जाते थे। तो इसका मतलब ये होता है कि बिफोर वी जज एनीवन एल्स, बिफोर वी जज एनीबॉडीज ट्रूथ और लाई, we should understand whether we have kept any secretive lies within us or not. So this is what our folk tale, the culture, tried to explain to us. So next time, before you judge anyone, before you judge anybody's lies, before you judge anybody's secret, एक जामुन जरूर खा लीजिएगा। कहीं आपके अंदर तो कोई ऐसी राज नहीं छुपी हुई है।